तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो शायान ने लोगों को बुद्धू बना के जैसे तैसे ना स्ट्रिंग के अंदर घुस जाता है, और जैसे घुसता है जो क्यों रहती है वहां भी भागते भागते आती है और कहती है साला इसे कैसे वो अंदर घुस चुका है, वहां पे हमारे लीडर के अलावा किसी को जाने की एंट्री नहीं है, इसलिए वो भी भाग के ना अंदर जाने की कोशिश करती है। यहाँ पे जो यू रहता है जो मतलब उसको मुक्का मारने का था शायान को, वो देखते हैं यार मैंने तो उसको मुक्का भी नहीं मारा, मेरा मुक्का उसके काफी ज्यादा दूर था, लेकिन भाई वो बोल रहा था भाई मुझे मुक्का लगा, मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, और सीधा मतलब अंदर फेंका कर स्ट्रिंग के अंदर सीधा डायरेक्ट चला गया। भाई ऐसे कैसे भाई मेरे अंदर क्या इतनी पावर आ चुकी है कि खाली बताओ खाली मुक्का से हवा में करने में किसी बंदे को लग जाएगा क्या। यहाँ पे जो मतलब क्यों ना वो भी बोलते है से कह रहे रुकिए यार आपने क्या कर दिया, आपने उसको मारा जिस कारण उसके अंदर जा चुका है, उसके अंदर ना लीडर के अलावा कोई भी नहीं जा सकता, तो भाई गड़बड़ हो चुका है, इसलिए काम करती हूँ मैं उसके अंदर जाती हूँ और उसको लेकर आती हूँ, उसके दिमाग में रहते अरे भाई वो अंदर जा चुका है ना, अरे बाई चांस लीडर को मालूम चला ना तो उसकी मौत हो जाएगी, वो ना उसको मरने की सजा दे देंगे, और वो मर गया तो भाई उसके अंदर जो डिवाइन एनर्जी है वो मेरे अंदर आ ही नहीं पाएगा, बस भाई 2-3 दिन और उसको मुझे ना उसके साथ सोना था, उसका जो भी डिवाइन एनर्जी है ना मुझे मिल जाती, लेकिन कुछ भी हो गया यार मुझे उसको बचाना पड़ेगा। और तभी वो यू बोलता है उससे कर एक सेकंड रुको यार तुम उसके अंदर नहीं जा सकती, उसके अंदर खाली लीडर को जाना अलाउड है, वो बंदा बचेगा नहीं, लीडर को मालूम चलेगा ना तो उसको जान से मार डालेगी, उसका टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और मैंने सुना था तुम मेरा मजाक उड़ाती हो, क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन तो भी ना क्यों उसके बाद में ध्यान नहीं देती और अंदर जाने की कोशिश करती है, तो दोनों जो गाड़ियां रहती हैं दोनों ही फीमेल बॉडीगार्ड उसको रोक लेती हो, कहते कि नहीं आप इसके अंदर नहीं जा सकते, खाली जो लीडर है वही खाली जाने में अलाउड है, तो एक काम कीजिए आप लीडर के पास जाइए, लीडर से बात कीजिए, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप इसको अंदर नहीं जा सकते, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो शायान है ना उसके अंदर पहुंच चुका है और जाने के बाद सोचते हैं कि हाँ भाई फाइनली जैसे तैसे बहुत मेहनत लगा लेकिन मैं अंदर आ चुका हूँ, और बाई चांस अच्छा हुआ भाई जो मेरा जो यंग स्टेबिलाईजेशन का स्किल था ना मैंने उसको अपडेट किया, जिसके वास्ते मेरे अंदर थोड़ी सी स्टैमिना थोड़ी सी एनर्जी आई, जिसके कारण मैं बच्चा हूँ, जिस हिसाब से मैं कूद के इसके अंदर आया हूँ ना भाई सच में अगर मेरे पास कुछ नहीं आता तो मैं मर जाता, और प्लस बाई चांस उसके मुक्के से भी बचा, अगर वो मुक्का मेरी छाती में मार देता तो सच में बाबू राव से ज्यादा खतरनाक मेरी छाती फूट जाती, और फिर देखने लगता कि हाँ भाई इसके अंदर से मुझे महसूस हो रहा था जो फ्रेगमेंट है ना वो यहीं पर है, तो देखने लगता कि हाँ भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है, लेकिन सामने ना एक मूर्ति दिखाई देती है, एक औरत की मूर्ति दिखाई देती है जिसका नाम है ना मैड्रिच, और मालूम चलता है जो मैड्रिच है ना ये मतलब ये एक लीडर थी, इसी ग्रुप की लीडर थी लेकिन बहुत पहले, अब मतलब ये पुरानी लीडर थी, और इसके दिमाग में आता है कि अरे भाई इसके अंदर से मुझे पावर महसूस हो रहा है, मतलब यही एक फ्रेगमेंट है, मतलब पूरा पूरा जो मूर्ति है ना यही फ्रेगमेंट है, और शायान के दिमाग में आता है कि हाँ भाई मुझे लगा था फ्रेगमेंट कोई आइटम होगा लेकिन मुझे नहीं लगता ये मूर्ति रहेगा, ऊपर से इनके एक सेक्टर की मूर्ति, मतलब एक सेक्टर जो पहले मतलब ग्रुप की लीडर थी उनके मूर्ति, चलो भाई कोई नहीं मुझे खाली मेन काम से मतलब है, इसलिए वो मूर्ति पर हाथ लगाता है, और जैसे हाथ लगाता है उसके सिस्टम में ऑप्शन आ जाता है कि हाँ भाई अब आपको ना फ्रेगमेंट मिल चुका है, इसके बाद से आपका ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का जो फंक्शन है ना वो अनलॉक हो चुका है और लेवल 1 पे जा चुका है, आप है ना आप अगले मतलब किसी यूनिवर्स में फिलहाल करे जा सकते हैं, और उस पर जाने के लिए ना आपको कम से कम है ना 8 ओरिजिन पॉइंट देना पड़ेगा। और अभी शायान बोलते हैं कि हाँ भाई मुझे यूज करना है, मुझे अभी के अभी यूज करना है, और यूज करके ना मुझे किसी दूसरी यूनिवर्स में जाना है, और तभी देखते हैं कि हाँ भाई सामने 8 का ऑप्शन आ रहा है कि हाँ आपको 8 ओरिजिन पॉइंट देना पड़ेगा, तो उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई 8 क्या मेरे पास 10 है मैं दे सकता हूँ, और सोचता कि हाँ भाई मैं लकी हूँ मैंने बचा लिया था, स्टार्टिंग में सोचा था कि हाँ भाई मैं खर्च कर देता हूँ लेकिन मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ था ही नहीं, अच्छा वो मैं बचा के रखा तब जाके मेरा यूज आ रहा, अगर बाई चांस में खर्च कर देता तब तो भाई यहाँ पे मैं फंस जाता, फिर इसके अंदर आते लोग मुझे यहीं पे फिर जान से मार डालते, फिर उसको यूज करता है और ट्रांसमाइग्रेशन के जरिए एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है, और उस यूनिवर्स में एक शहर में सीनशिप होता है जिसका नाम है याशन रहता है, और वहाँ एक मंदिर में सीनशिप होता है जहाँ पे एक शादी होने वाली है, दो फैमिली के बीच में, एक शाय फैमिली दूसरा यू फैमिली के बीच में, और आपस में सारे लोग बात करें कि हाँ भाई यू फैमिली के जो मेंबर है मतलब जो लड़की है जो शादी कर रही है जिसका नाम है लुओ शायून, और जो पूरे शहर की ना सबसे सुंदर लड़की है, लेकिन शाय फैमिली के जो बेटा है ना ये उसके साथ शादी कर रहे हैं, उनकी कितनी बेकार बात है, तो आपस में लोग बोलते रहे भाई ऐसे मत बोल भाई बाई चांस ना सुन लिया तो भाई हमारी खटिया खटका देंगे, वो लोग सबसे पावरफुल लोग है इस शहर के, और तभी जो शायान का जो आत्मा रहता है ना यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेट होकर आ जाता है, यहाँ पे उसी बंदे के बॉडी में आता है जिसके साथ है ना शादी होने वाला था लू शायान का, और यहाँ पे मालूम चलता है इस बार जिस बंदे के बॉडी के अंदर आया ना उस बंदे का नाम भी शायान है, और उस बंदे का चेहरा भी इसके साथ मैच खाता है, और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कुछ चिल्लाने लगता है कि हाँ भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ, इस बार भी ऐसे बंदे के अंदर आया हूँ जिसका चेहरा और नाम से मेरे जैसा है, और तभी है ना आपस में उसका सामने बाप रहता है जिस बंदे का बॉडी के अंदर आया है उसका बाप सामने बैठा रहता है, अपने बेटे से बोलता है साले क्या हो गया भाई अचानक से तेरे अंदर किस बात का जोश आ गया ऐसे चिल्लाने क्यों लगा, तब दूसरा बाजू में पंडित रहता है कहते हैं प्लीज माफ कर दीजिए, थोड़ा सा एक्साइटेड हो चुका हूँ कि आज इनकी शादी है ना जिसका एक्साइटेड हमारे इन्होंने बोल दिया होगा, यहाँ पे शायान के अंदर धीरे धीरे मेमोरी आने लगता है, मालूम चलता है कि हाँ भाई जिस बंदे के अंदर इस बार मैं आया हूँ ना उसका बाप ये पूरे शहर में सबसे अमीर और सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है, और प्लस जब आज के दिन है ना उसकी शादी होने वाली एक सुंदर लड़की से, तो मतलब काफी अच्छी शुरुआत है, इस दुनिया में आते ही सबसे पहले एक अमीर आदमी का मैं बेटा हूँ, ऊपर से आते किसी के साथ मेरी शादी हो, मतलब शुरुआत तो काफी अच्छी है, वो भी फिर शादी का प्रोसेस आगे करने लगता है, और करते करते उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई इस दुनिया में इस यूनिवर्स में आ चुका हूँ, यहाँ सबसे पहले ना कोई भी टेक्निक वगैरह सीखने की कोशिश करूंगा, उसको पूरा मैक्स लेवल पे करूंगा अपने सिस्टम की मदद से, और फिर अपने मेन वर्ल्ड में यानी उस क्यून वाली वर्ल्ड में जाऊंगा, क्यून को पहले सबक सिखाऊंगा और उसके ग्रुप के जितने भी बुरे लोग हैं सबको सबक सिखाऊंगा बस, लेकिन उसके लिए इस दुनिया में मुझे जितना हो सके ना उतना अच्छा उतना कमाल का मुझे टेक्निक वगैरह कल्टीवेशन सीखना है, और तभी शायान की जो दुल्हन रहती है लुओ
लुओशायून और लुशायान से कहती साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरा पहन भाई है ना तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। और ये सुनने वाले ना शायान को कुछ भी समझ नहीं आता, अरे भाई इसको क्या हो गया, ये मुझसे ऐसी अजीब अजीब से क्यों बातें करिए, पक्का मेरी दुल्हन है ना, हाँ पक्का भाई मेरी ही दुल्हन है ना, और ये किसी पहन भाई के बारे में बात करिए, पहन भाई आखिर ये बंदा कौन है। एक सेकंड भाई यहाँ पे कुछ है ना मुझे अजीब लग रहा है भाई, कुछ बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे जानना आखिर यहाँ पे अजीब क्या है। तभी अपना बात कंटिन्यू करती है और कहती साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने अपना कभी चेहरा देखा है, तू बिल्कुल भी ना सही नहीं दिखता, एकदम फालतू दिखता है ना, तू मेरे पहन भाई के ना मतलब कभी भी उसके कंपेयर में नहीं आ सकता, तू उसके सामने एकदम नल्ला है, तो खाली दिखने में हैंडसम है, इसके अलावा ना तेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तो एक नंबर का नल्ला है, कुछ भी हो जाए मतलब तुम मेरे साथ अभी के लिए जबरदस्ती शादी कर सकते, लेकिन तेरी जिंदगी भर ना मैं तुझसे कभी भी प्यार नहीं करूंगी, मैं अपने पहन भाई से ही प्यार करूंगी। और ये सुनने के बाद ना शायान को समझ आता है, अरे भाई ये सब क्या चल रहा है भाई, ये सच में यही लड़की है जिसके साथ मैं शादी करने वाला हूँ। लेकिन एक सेकंड मैं इसके साथ शादी करने वाला नहीं था, ये दुनिया का जो शायान था ना वही इसके साथ शादी करने वाला था। लेकिन तो भी देखा जाए भाई मेरा नसीब कितना बेकार है भाई, सबसे ज्यादा अनलकी बंदा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी असली दुनिया में था, पृथ्वी पे था, उस समय भी ढेर सारे लड़के मेरे पीछे पड़ती थी, और जब दूसरी दुनिया में गया उस समय मेरी एक बीवी निकली क्वीन नाम की, जो कि एक तो मतलब एकदम चुड़ैल औरत है, जो खाली मेरा जान निकालना चाहती है, मेरे अंदर का जो डिवाइन एनर्जी है ना खाली उसको उससे मतलब है, मेरे से कोई भी मतलब नहीं है। और जब दूसरी दुनिया में फिर से गया वहां पे मेरी है ना ऐसे लड़की के साथ शादी होने वाली है जो मुझसे प्यार नहीं करती, वो किसी और लड़की से प्यार करती है। मतलब ये दुनिया का जो शायान है ये इसके साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था, और तभी उसके जो दुल्हन का जो बाप रहता है ना वो कहता है माफ कर दीजिए, प्लीज शांत हो जाइए, जो मेरी बेटी है ना कुछ भी बोल रही है, प्लीज से शादी कैंसिल मत कीजिए। लेकिन जो शायान का बाप रहता है ना वो मना कर देता है कि नहीं भाई ऐसे कैसे, अभी शादी कंटिन्यू रहेगा, शादी अभी नहीं होगा, शादी हम लोग बाद में पोस्टपोन कर देंगे। और जो लड़की है ना इसकी बहुत ज्यादा हिम्मत हो गई, ये हमारे बारे में बहुत बुरा भला बोल रही है, इसलिए अपने साथियों को ऑर्डर देता है, कहते हैं कि जाओ इस लड़की को पकड़ के ना इसको कारागार में डाल दो। और उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, सोचते ये लड़की एक नंबर की कमीनी लड़की इतना बुरा भला हमारे बारे में बोल रही है, कभी भी अच्छी वाइफ नहीं बन पाएगी, ना ही कभी अच्छी बहू बन पाएगी। मैं तो अपने बेटे की शादी से कभी भी नहीं करा था, लेकिन मेरा बेटा है ना खाली से इतना जीत करे कि नहीं भाई मुझे कोई शादी करना है तो खाली इससे शादी करना है, जिस कारण मैं एंड में तैयार हो गया। अगर मेरा बच चलता तो इस औरत को ना मैं कभी भी अपनी बहू नहीं बनाता। और तभी वहां पे एंट्री होती है एक बंदे की, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि पैन भाई था, जिसके बारे में भी वो दुल्हन बात करी थी, और कहता है रुको जरा सबर करो, इतना जल्दी क्या शादी कैंसिल कर, अरे यार तुमने तो शादी में मुझे बुलाया ही नहीं, मेरे बिना शादी कैसे कंटिन्यू रहेगा, और इस गेस्ट को बुलाया नहीं, कोई बात नहीं है, गेस्ट ना समझो बिन बुलाए मेहमान है। और भाई शादी होने वाला, मेरी लवर का शादी होने वाला जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी शादी होने वाली, तो मैं एक छोटा सा गिफ्ट तो लाया हूँ। और तभी जो दुल्हन रहती है वो देखते हैं ना खुश हो जाती है, अरे पैन भाई तुम आ गए, मुझे पक्का के अंदर तुम मुझे बचाने आ जाओगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना शायान है ना उसको एकदम कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अरे भाई यहाँ पे चल क्या रहा, भाई सच में क्या चल रहा है, मैं अभी अभी इस दुनिया में आया, अभी अभी इतना सारा चीज हो रहा है ना, मुझे सच में कोई भी आइडिया नहीं है। और तभी यहाँ पे जो शायान का बाप रहता है ना वो पैन भाई से कहते एक सेकंड भाई तुमने क्या बोला, गिफ्ट देगा, तू क्या गिफ्ट देगा। तो सोने वाला ना अपना तलवार निकाल लेता है पैन भाई, और कहता है तुम्हारा परिवार का जो जो भी बंदा है ना सारे बंदों को मारूंगा और उसका सिर काट के मैं अपनी प्रेमिका को दूंगा। और सीधा हमला कर देता है शायान पे, और शायान जैसे तैसे बच जाता है। तभी शायान का बाप उसके सामने आ जाता है और उसके साथ लड़ाई करने लगता है पैन भाई के साथ। और यहाँ पे शायान को एकदम समझ नहीं आ रहा कि भाई चल क्या रहा है, अगर तुम्हें लड़ाई करना है तो आपस में लड़ाई करो, मेरे ऊपर क्यों हमला करो यार, मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अपने सिस्टम में चेक करता है कि हाँ भाई जिस बंदे के अंदर अभी आया है ना ये दुनिया का जो शायान है ना उसका मेमोरी देखने का भी ऑप्शन आ रहा है, इसलिए ना उसका मेमोरी देखने जाता है। तब मालूम चलता है कि हाँ भाई ये दुनिया का जो शायान है ना उसका बाप है ना ये शहर का सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे अमीर बंदा है। और उसका जो बेटा है मतलब ऑफकोर्स अमीर बेटा होने के नाते है ना ये एक नंबर का कमीना बंदा था, कभी भी ना प्रैक्टिस वगैरह पे ध्यान नहीं देता था, इसने कभी भी कोई भी टेक्निक में ध्यान नहीं दिया, खाली अपने बाप के पैसों पे ना मौज करता था। और उसका बाप है ना एक अमीर दोस्त, मतलब उसका एक बहुत अमीर दोस्त था, उसकी बेटी के साथ है ना इसने उसकी शादी बचपन में ही तय कर दिया था। और जब वो लड़की बड़ी हुई यानी जब लुओ शायून बड़ी हुई ना उस समय ना एक पैन वाई नाम के लड़के के साथ वो प्यार करने लगी, जिसके खिलाफ सारी दुनिया हो गई कि नहीं भाई तुम इसके साथ नहीं प्यार कर सकते। इसके बाद वो दोनों मिलकर वहां से भाग गए थे, लेकिन दोनों परिवार के ना बहुत सारे लोगों ने अपने ढेर सारे बंदे को भेजा, उन दोनों को पकड़ा, लेकिन एंड में ना आखिर उन्होंने खाली लड़की को पकड़ पाए। जो पैन वाई था ना जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहां से निकल चुका था, लेकिन किसको मालूम था जो पैन वाई है ना अचानक से ना एक दिन उसको कमाल का तलवार मिला, वो भी किसी ऐसा नॉर्मल बंदे का नहीं बल्कि इविल स्पिरिट का उसको तलवार मिला, जिसके बाद उसके अंदर ढेर सारी पावर आई और रातों रात बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और जब से लेकर लगभग 3 साल तक है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, उसके बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और दोनों परिवार के काफी सारे बंदों ने ना अपने ढेर सारे बंदों को भेजा कि हाँ भाई जाओ पैन भाई को मार के खत्म कर दो, लेकिन भाई पैन भाई के सामने कोई भी नहीं टिक पाया। पैन भाई ने सबको जान से मार डाला और तब से ना वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। और यहाँ पे दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि हाँ भाई वो पैन भाई को हम लोग रोक ही नहीं पा रहे, तो कुछ भी करके काम करते अपने बच्चों की शादी करा देते। इसलिए दोनों है ना शादी करने के लिए आ जाए थे, लेकिन आज जैसे ही पैन भाई को मालूम चले कि अरे भाई मेरी प्रेमिका का है ना शादी जबरदस्ती ना वो लोग करा रहे, इसलिए आज वहां पर आ गए इनको मारने के लिए, मतलब शायान को पूरी फैमिली को मारने के लिए। और तब यहाँ पैन भाई और शायान के ना बाप के बीच में लड़ाई चालू होता है, जहाँ पे जो पैन भाई रहता है ना वो भी थोड़ा सा हारने लगता है और कहते हैं कि हाँ भाई मुझे मालूम था जो शाय फैमिली है ना सच में लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और शायान का जो बाप है ये तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और प्लस है ना इनके पास कमाल का एक टेक्निक है जिसको ना फिंगर और वाजरा कहा जाता है, जो कि सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इससे पहले खाली मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन आज मैंने चेक भी लिया, सच में बहुत ज्यादा पावरफुल
पावरफुल है, जिसका ना फिलहाल मैं मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1 महीने बाद वापस आऊंगा और शाहयान का जो भी फैमिली है ना सबको मारूंगा, सबका गला में काटूंगा। और ये सुनने के बाद ना आसपास के सारे बंदे बात करते क्या भाई सच में, मतलब 1 महीने में ये आके ना शाहयान को मारेगा, शाहयान के बाप को मारेगा। भाई ऐसे कैसे मार पाएगा यार, शाहयान का बाप है ना ये पूरे शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, प्लस उसका जो टेक्निक है ना फिंगर ऑफ बाजरा, उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और एक बंदा बोलता है कि हाँ भाई जो फिंगर ऑफ बाजरा ना बहुत ज्यादा कमाल का है, और उसे टेक्निक का यूज करके ना शाहयान के बाप ने पैन वाई को मारा था। और जिसका माने को ना पैन वाई का पक्का पावर है ना वो उसके अंदर कैद हो चुका होगा, वो अपने पावर का सही से यूज नहीं कर सकता, और उसको रिकवर होने में लगभग 6 महीना लगेगा। लेकिन ये साला बोरा 1 महीने बाद आके ना ये मार के जाएगा, ऐसे कैसे भाई, ये नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सुनने के बाद है ना पैन वाई चुपचाप खड़ा होता है, मुस्कुराता है, वहां से आराम से जाता है, और ये पूरा मतलब बहुत ज्यादा एटीट्यूड में जाता है। और ये सारा कांड है ना पैन वाई भी देखता है और सोचता है भाई चल क्या रहा भाई, ऐसा लग रहा है वो बंदा है ना वो मेन हीरो है और मैं को एक विलन का बेटा हूँ। मतलब भाई सच में एकदम ऐसा उल्टा यहाँ पे लग रहा है। और मेरे साथ में अगर मेरे साथ उसकी लड़ाई होगी तो भाई मैं तो नहीं टिक पाऊंगा। लेकिन भाई मैं लकी हूँ, जो मेरा बाप है ना पूरे शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, उनके पास कमाल के टेक्निक का फिंगर ऑफ बाज है जो कि पूरे इसके खानदान से चली आ रही है। सारे इसके खानदान के सारे बंदे को जानते हैं, लेकिन खाली मुझे नहीं आता। कुछ जिस बंदे के बॉडी के अंदर में आया हूँ एक नंबर, खाली वो प्ले बॉय था, खाली ना लड़कियों के साथ मजे करता था। उसने कभी भी कोई भी स्किल कल्टीवेशन या फिर मटेरियल आर्ट पे उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान दिया रहता तो मेरे पास भी पावर है, लेकिन टेंशन में कोई जरूरत नहीं है, मेरे बाप के पास पावर है। तभी आसपास के सारे बंदे बात करने लगते यहाँ भाई वो पैन भाई वो सामने ही था ना भाई, यहाँ पे उनको मार भी सकते थे और शाहयान का बाप है ना उसको मार सकता था, लेकिन जाने क्यों दिया उसको चोरी चुपके से। तो ये सुनिया दूसरा बंदा बताता है क्योंकि भाई यहाँ पे ना उनकी बेटी की शादी है, शायद वो नहीं चाहते उनके बेटे की शादी में ना कोई भी खून खराबा रहे, लेकिन टेंशन में कोई भी जरूरत नहीं है। 1 महीने बाद वो आने को बोला है ना, जब आएंगे तब शाहयान का बाप है ना उनकी बैंड बजा देंगे। तभी जो शाहयान का बाप रहता है ना उसके पेट से मतलब उसके मुंह से ना पूरा खून निकलने लगता है, उसका बैलेंस भी खराब होता है, वो गिरता है। मतलब जो लड़ाई हुई थी ना पैन वाई के साथ उसमें पैन वाई ने भी ना इसको बहुत ज्यादा डैमेज किया था। तभी शाहयान का सिस्टम में ना एक लिखा आता है कि देखिए आपने इस दुनिया का जो चूजन वन था ना, मतलब इस दुनिया का ऐसा बंदा जिसको ऊपर वाले ने चूज किया था उसको आपने दुखाया है, और वो और कोई नहीं बल्कि पैन वाई था जिसको ना इस दुनिया के ऊपर वाले ने चुना था। इसलिए आपका काम ऐसा हो गया है कि 1 महीने के अंदर आपको पैन वाई को मारना पड़ेगा और अपने पूरे परिवार को बचाना पड़ेगा और अपने बाप को बचाना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेंगे तो यहाँ का ना आपका मिशन पूरा हो जाएगा, जिसके बाद सब अपनी मेन दुनिया में वापस जा पाएंगे। और ये दुनिया में जो भी टेक्निक वगैरह जो भी चीज सीखेंगे, जो भी कल्टीवेशन सीखेंगे, आप वो अपने असली दुनिया में मतलब मेन वर्ल्ड में ना आप ले जा पाएंगे। और ये देखने के बाद ना सबसे पहले इसके एकदम फटते अरे भाई पैन भाई को मुझे हराना पड़ेगा, सच में पैन भाई को मुझे जान संभालना पड़ेगा। अरे भाई मैंने देखा हो कितना स्ट्रांग बंदा है, मैं उसके सामने कैसे टिकूंगा। और प्लस जो मेरा बाप है इस दुनिया का, अरे भाई यार उसके मुंह से भी खून निकल रहा है, इसलिए उसके पास जाता है कहते पापा आप ठीक है ना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो